देखो उदाहरण पूरे करवा दिया था, है ना। आज चलेंगे ट्यूशन 1 से स्टार्ट करेंगे और आपको मैं बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों के पास नई बुक है, काफ़ी बच्चों के पास पुरानी बुक है। जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास, काफ़ी लोगों के पास पुरानी बुक भी होगी। तो पुरानी बुक में जो 1 से लेकर 18 क्वेश्चन है ना, वो नहीं मिलेंगे। मैं नई वाली बुक पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें 1 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज में 1 से 18 तक नए क्वेश्चन है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो पुरानी वाली बुक में भी मिल जाएंगे, है ना। और प्रत्येक प्रश्नावली में औसतन मतलब लगभग 20-22% नए जुड़े हुए हैं ना, तो वो पुरानी वाली बुक में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ ट्यूशन देख लेना, या ट्यूशनों की फ़ोटो खींच के मैं डाल दूंगा ना, चैनल पे डाल दूंगा फ़ोटो खींच के ना। चलो इधर देखो, जैसे वीडियो के लास्ट में मैं किताब की फ़ोटो भेज दूंगा ट्यूशनों की है, तो आपको मिल जाएगी। और अगर कोई वीडियो देख के पढ़ेगा जिसके पास किताब नहीं हो, तो लास्ट में जाके, एंड में जाके ट्यूशनों की जो फ़ोटो खींचूंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर आप ट्यूशनों को उतार के पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैं तरीके में सारे बता दिया था, है ना। एक बार मतलब 1-2 मिनट के लिए वापस ही रिवाइज करता हूँ। भाई मैंने सबसे पहले आपको सूत्र वाला तरीका बताया, उसको यूज नहीं करना। उसके अलावा रेशियो मेथड बताया, जैसे मैं 10% बोला, जैसे कोई भी राशि है 100 रुपए की है, 10% बोला तो ये रेशियो मेथड से क्या हो जाता है, इसका 1/10 होता है, तो 10 से 11, फिर 10 2 साल का स्क्वायर किया तो इधर स्क्वायर किया, ऐसा ही होता है रेशियो मेथड से। इसके बाद में मैंने बताया आपको ट्री मेथड बताया, तो जैसे 100 रुपये था, 100 रुपये है तो 1 साल और 2 साल के लिए कर रहे थे, तो 1/10 कितना होता है 10। दूसरी साल इसका 1/10 होगा, है ना, और इसका भी 1/10 कितना होगा 1, है ना, ये वाला होगा। और तीसरा वाला मेथड कौन सा बताया था, मल्टीपल मेथड बोला था उसको मैं, है ना। जैसे 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1, है ना। आपको ये सारे मेथड याद रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमें जहाँ दर 2 साल 3 साल या 2.5 साल 1.5 साल जो भी हो, और दर अगर सेम हो, तो आपको यही यूज करना है, क्योंकि आपको समय बचाना है, ज़्यादा समय नहीं लगाना, और आसान भी लगेगा, इजी भी लगेगा, ठीक है। इसके अलावा पहले साल की दर अलग हो, दूसरे साल की दर अलग हो, तीसरे साल की दर अलग हो, तो ट्री मेथड वाला यूज करेंगे, है ना। और मूलधन से डायरेक्ट मिश्र धन निकालना हो तो रेशियो मेथड वाला यूज करेंगे, है ना, अनुपात वाला। जैसे मैंने बताया ना 10 से 11, है ना, ऐसे ही 100 से 121, ये मूलधन होता है और ये अमाउंट होता है, ठीक है। मतलब ये मूलधन और ये मिश्र धन, ठीक है। तो अगर मिश्र धन निकालना हो या मिश्र धन दे रखो और मूलधन निकालना हो, तो ये वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। भाई मैंने सारे मेथड इसलिए बताए, कौन सा मेथड कौन सी जगह यूज करें ताकि जल्दी आंसर आ जाए, ठीक है। अब कई लोग कहाँ, भाई बहुत सारे लोग किसी न किसी से पहले भी पढ़े हुए होंगे, तो आपने अलग अलग मेथड देखा आप, है ना। लेकिन सारे मेथडों को ध्यान में रखते हुए ये पता, मतलब इसलिए ध्यान में रखना है कि काम सारे आएंगे। सबसे ज़्यादा हमें मल्टीपल मेथड काम लेना है ना। भाई सारे इसलिए क्योंकि सारे काम आएंगे। और रही बात ये रेशियो मेथड भी कहीं ना कहीं काम आएगा, कई जगह मल्टी मेथड, कई जगह ट्री मेथड भी काम आएगा, सारे मेथड यूज करना। चलो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन लिख दिया है, और रही बात देखो इतना और बता देता हूँ, 1 से लेकर 18 तक जो नए क्वेश्चन है, उसके बाद में 19 से चलेगा ना, वापस से 0 लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, और 19 से फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अब ये सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे 1 से 18 तक, फिर 19 से स्टार्ट होंगे, वापस नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 19 से, और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, है ना। चलो देखते हैं, ये नए जुड़े हैं सारे अच्छे लेवल के, ठीक है। पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए, इधर दो। क्वेश्चन में बोला गया पी के बराबर राशि पर ब्याज 88 है, जो 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। देखो ब्याज 88 है, रेट कितनी है 20%, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, क्या सबको पता है। अब देखो टाइम कितना है 2 वर्ष। अब ऐसा दे सीआई दे रखा, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 88 है, ब्याज 88 है, तो मूलधन निकाल सकते हैं, है ना। देखो यह ब्याज P + X है ना, तो P के बराबर राशि में, राशि क्या है P माना गया है, तो P का हमें पता ही नहीं कितना है P का मान, राशि क्या है जो मूलधन है
है ना भाई, राशि मूलधन होगी वो पता नहीं है, उसको पी के रूप में लिखा गया है, हमें तो संख्यात्मक मान चाहिए मूलधन, तभी तो उसका ब्याज वगैरह निकालते हैं। लेकिन ये दे दिया हमें, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, ब्याज दे दिया, तो मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो 2 साल है, मैंने बताया था आपको कि 5 है, इसको 2 बार गुणा कर ले 25, माना प्रिंसिपल कितना है 25, 2 साल है 2 साल। अब 25 का 1/5 कितना होता है 5, इधर 5, फिर 5 का 1/5 कितना होता है 1, तो ब्याज कितना होगा 11, ब्याज कितना हुआ 11। अगर ब्याज 11 है तो मूलधन कितना होगा, यहाँ मूलधन 25 ही तो है, अगर ब्याज 11 आया है तो मूलधन 25 ही तो माना है मैंने, ब्याज 11 है तो मूलधन कितना माना 25, लेकिन वास्तव में ब्याज कितना है 88, वास्तविक ब्याज 88 है, तो मूलधन कितना होगा x मान लो। अब काट दो, मैंने बताया आपको काटना, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। और मैं हर क्वेश्चन में, हर प्रश्नावली में देखो ये रेशियो मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। ये समझना आसान होगा इसलिए, वरना एक एक नियम भी कर सकते हो वो भी, लेकिन आपको समझना आसान होगा इसलिए करता हूँ, ठीक है। कितना मल्टीप्लाई किया, x बराबर 200 आ गया, 200 देखो x बराबर 200 आ गया, मतलब मूलधन कितना है 200, मूलधन हमारे पास आ गया 200, लिख देता हूं मूलधन बराबर 200 रुपए, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है p प्लस x, मतलब p की जगह तुम आ गया 200, तो 200 प्लस x रुपए की राशि पर ब्याज लाभ के समान है, ब्याज कितना है लाभ के समान, लाभ कितना था 88, इसके समान, जबकि 4% प्रतिवर्ष की दर के लिए साधारण ब्याज, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 4% मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, यही होगा। मूलधन 200 था, लेकिन यहाँ बोला 200 प्लस x, अब 200 प्लस x रुपए पर 4% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज कितना है लाभ के समान, लाभ क्या होता है, जो ब्याज मिलता है वो लाभ ही तो होता है, ब्याज कितना मिला था 88, इसके समान है, इस रुपए पर 4% की दर से 5 साल का मूलधन ये हो गया पूरा, गुणा दर गुणा समय बटा 100, अब कितना आएगा लाभ के समान, लाभ कितना था 88, तो 88 के बराबर इसका लाभ, तो x का मान ज्ञात करना है, चलो करते हैं। 500 को 20 से गुणा किया 5 बार, 5 को इधर ले गया तो गुणा हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है, यही काट दूं मैं, यही काट दूं ना, यहाँ हो गया 20, इसको काटा तो अब 20 को इधर ले लिया, 20 25 5 बार, 5 को इधर ले लिया मैं, यहाँ से उठा गया ना, तो आप देखो इधर लिख देता हूँ मैं 200 प्लस x बराबर 88 को 5 से किया, तो देखो 5 से गुणा करने के लिए आसान बता देता हूँ, 10 से करते 880 हो जाता है, 5 से किया तो आधा हो जाएगा 440, ठीक है। मैं आपको गुणा वगैरह नहीं करना, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 440 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा 240, यही आंसर, ठीक है। उतारो, दोबारा समझा दूँ, देखो दोबारा बता रहा हूँ इसको मैं ना, क्वेश्चन ये है, ये ऊपर का वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बराबर p के बराबर राशि पर कैसी ब्याज कैसी है, अब p का पता ही नहीं है कितना है, तो p का पता करेंगे। अब बोला है ब्याज कैसी है, टाइम 2 साल है, रेट 20%, 20% की वजह 1/5 होती है, उसको किया मैंने बोला 2 साल हो तो इसको 2 बार गुणा कर लो, तो नीचे का है उसको 25 हो गया, 25 का 1/5 5, कैसे किया हमने, ये वाला लगाया मैंने 2:1 है ना, कल भी बताया था परसों में, ठीक है ना। जो उदाहरण वाले जो 11 उदाहरण है वो वीडियो देख चुका, वो पढ़ चुका, उसको आसानी समझ में आएगा। 2 साल का 2 1 है ना, तो जो पहले निकाला 1/5 उसको 2 बार लिखा, फिर 5 का 1/5 निकाला उसको एक ही बार लिखना है, पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, ठीक है। तो कितना हो गया ब्याज 5 और 5 10 11, अगर ब्याज 11 है तो मूलधन कितना माना 25, लेकिन वास्तव में ब्याज कितना 88, तो मूलधन x पता नहीं है, जो पता नहीं होता उसको x मान लो, है ना। ब्याज के नीचे ब्याज लिख लो, मूलधन के नीचे मूलधन, तभी होगा, है ना। चलो देखते हैं आगे। अब इसको काटा हमने 11 8 88, किससे मल्टीप्लाई किया, जो
यहाँ सुंदर, इसको काट लोगे, कैसे काटते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। 11 8 28, 8 बार इधर 1 बचा, तिरछा मल्टीपल कर दो, तिरछा हमेशा गुणा होता है, ठीक है। तो x को x ही रहेगा, इधर गुणा किया तो 200। अब 200 आ गया मूलधन है। अब बोला है कि x प्लस p प्लस x, मतलब p का मान 200 आ गया, 200 प्लस x 4% की दर से 5 साल का ब्याज लाभ के बराबर होगा। लाभ तो 88 था, ब्याज ही तो होता है लाभ, इसके बराबर होगा। तो 4% की दर से मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, सूत्र में आता है ना 100, क्यों आता है, क्योंकि परसेंट है इसलिए 100 आता है सूत्र में, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करें, ये बेसिक है भाई, ये बेसिक है, काटना पीटना, फिर भी अगर नहीं आता तो मैं इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेसिक 200 प्लस x है इंटू 4 इंटू 5 बटा 100 है बराबर 88 है। तो मैंने इसको गुणा किया, 20 हो गया, 20 एकम 20 500। अब देखो 200 प्लस x बराबर है, ये 5 भाग में तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, 88 गुणा 5, ठीक है। तो 200 प्लस x बराबर 88 को 5 से गुणा किया तो देखो 440, x बराबर इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस 200, तो कितना बच गया 240, ठीक है। अगर फिर भी ये काटा संख्या काटना और ये पक्षांतर करना अगर किसी को नहीं आता है तो उसके लिए बेसिक अलग पढ़ाता हूँ और वीडियो भी डालता हूँ, ठीक है। क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तब तक वो मैथ नहीं आएगी। चलो आगे देखिए, जब ट्यूशन को पढ़ते हैं, दो किसी निश्चित राशि पर, कोई निश्चित राशि है, 2 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर राशि वही रहेगी और 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से 225 रुपए कम है। राशि क्या है, मतलब साधारण ब्याज कम है। क्यों कम है, दो कारण, एक तो दर कम और दूसरा साधारण वैसे भी कम होता है ना। पहले साल का चक्रवृद्धि और साधारण बराबर होगा हमेशा। अगर दर वार्षिक है तो ब्याज देय वार्षिक है, तो ब्याज देय वार्षिक है तो साधारण और चक्रवृद्धि बराबर होगा। ब्याज देय अगर अर्धवार्षिक होगा तो केवल 6 महीने के लिए ही बराबर होगा, ठीक है। तो वार्षिक अगर ब्याज देय वार्षिक है तो 1 साल का बराबर होता है, 2 साल में वैसे भी साधारण कम हो जाता है, ये रेट भी कम है, तो 2 तरह से कम हो रहा है। चलो बहुत आसान तरीका है कि एकल दर निकालो साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज की एकल दर। एकल दर कैसे निकालते हैं, समय को दर से गुणा तो करते हैं। समय को 1 साल में 8% तो 2 साल में कितनी परसेंट हो जाएगी, 16% होगी ना। तो 8 इंटू 2 बराबर 16% ब्याज लगेगा। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एकल दर निकालना हो तो 10% का 2 साल का 21% होता है, 12% का 2 साल का 44% वो सॉरी 20% का 2 साल का 44% होता है। ये कैसे होता है बता दो। जैसे 10% है, 100 रुपए है, 10% जुड़ा तो 110 बटा 100 1 साल में, दूसरी साल फिर 110 बटा 100, ऐसा ही होगा। चलो इसको काटा मैंने, 2 जीरो 2 जीरो तो कितना हो गया 121। 100 से बढ़कर कितना हो 121, ब्याज कितना जुड़ा 21। तो 10% के हिसाब से 2 साल में 21% जो जुड़ता है। अगर 20% की बात हो तो जैसे 100 है 120 बटे 100 इंटू 120 बटे 100, क्योंकि ब्याज जुड़ने के बाद तो 120% हो जाएगा ना। हर चीज अपने आप में 100% होता है। 100% में 20% ब्याज जुड़ गया तो कितना हो गया 120%, फिर वापस 20% और जुड़ गया। चक्रवृद्धि में ब्याज में भी तो ब्याज जुड़ता है, मिश्र धन भी, कुल मिलाकर मिश्र धन भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि। ये मिश्र धन जो है 120, ब्याज तो 20% है, मिश्र धन 120% होता है और ये वाला में से मिश्र धन होता है, ठीक है। तो कितना हुआ 2 जीरो 2 जीरो और ये 2 जीरो तो 144। तो 20% की दर से 2 साल का कितना हो गया 144। इसी प्रकार 10% की दर से 3 साल का कितना हो जाएगा 11 का क्यूब 1321 होता है क्या, तो ये हो जाएगा 131.1 मतलब 33.1% होता है, ठीक है। तो ये 10 का और 20 का तो याद ही रह जाएगा और आप निकाल लेना, वैसे ज्यादा टफ नहीं होता है ना, बहुत आसान होता है। आप देखो 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की एकल दर निकालना है 2 साल की, तो 10% है तो कितना हो जाएगा, अभी समझाए ना आपको
भाई वापस से लिख देता हूँ, चलो 110/100 इनको 110/100 बराबर है 121 बराबर। अरे तो ब्याज कितना हुआ 21%, 21% हो गए ब्याज। चल चक्रवर्ती के लिए एक मतलब एकल दर ये हो गई, साधारण के लिए। अब देखो जो रुपए में फर्क आ रहा है, राशि तो सेम है, इसी दर की वजह से ही फर्क आता है। चक्रवर्ती दर 2 साल की साधारण अगर यहाँ बराबर भी होती, जैसे इधर 8% इधर 8%, तो 1 साल के लिए बराबर हो तो दूसरी साल के लिए एकल दर हमेशा चक्रवर्ती की ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ इस दर की वजह से ही फर्क आ रहा है। तो अंतर प्रतिशत में अंतर कितना, और इधर रुपए में अंतर, प्रतिशत में अंतर कितना आया 21 में 16 गया तो 5%, और रुपए में अंतर कितना आ रहा है 225। ये है मतलब 5% के कारण 225 रुपए का फर्क आ रहा है। तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। हर चीज अपने आप में 100% होता है, मूलधन अपने आप में 100% होगा सदैव, याद रख लेना, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 20 गुना है, नहीं तो इसको भी 20 गुना कर देना, या फिर आप x मान लेना, ऐसे काट देना, 5 से 5 का 20 और 5 25, तो x ये 3 से मल्टीपल किया अपन, तो x बराबर 4500 रुपए, यही आ गया मूलधन, ठीक है। उतार लो, बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। वैसे इसके तरीके और भी है, लेकिन बेस्ट तरीका है। देखो क्वेश्चन में दिया 10% की दर से साधारण ब्याज, ऐसा ही है ना, साधारण ब्याज को लिखा हूं मैं शॉर्ट में। 2 वर्ष में कितना हो गया, कुल राशि हो गई 36,000। कुल राशि का मतलब मिश्र ब्याज जुड़ के है ना प्राप्त किया। बोला यदि इसी राशि पर राशि वही हो, भाई यहाँ राशि पता नहीं, ये मिश्र दर है, ब्याज जुड़ने के बाद का है ना। साधारण ब्याज के हिसाब से 2 साल में 10% की दर से ब्याज जुड़ के राशि कितनी हो गई 36,000। अब बोला है राशि वही हो जो पहले थी, और 20% की दर हो तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, पहले तो राशि याद कर ले। अब एक बात तो 2 साल में ब्याज कितना लगा 20%, 20% लगाना। साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर बराबर लगता है, पहले साल 20% तो दूसरी साल भी 20%, तीसरी साल 20%, चौथी साल भी ऐसे होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे पहले साल अगर 20% है तो दूसरे साल 24% लगेगा, ऐसा होता है ना। चलो देखो 2 साल में कितना हो गया 20%, एकल दर 20%। अब एक बार 20% ब्याज जुड़ गया तो मिश्रधन कितना परसेंट हो गया बताओ 120% हो गया। 100% मूलधन अपने आप में 100% होता है, 20% ब्याज जुड़ गया तो मिश्रधन 120% हो गया। तो 120% की वैल्यू कितनी है 36,000। ये दे रखे क्वेश्चन में भाई, मिश्रधन नहीं है ना। चलो अब आपको मूलधन चाहिए तो 100% चाहिए, ठीक है। या फिर डायरेक्ट यहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो डायरेक्ट, और शॉर्ट कर दूंगा इसको बिल्कुल ही। आप चाहो तो बिल्कुल शॉर्ट में समझा दूंगा, तरीका बहुत सारे हैं मेरे पास। आप हैं मैं दोनों तरीके बता दूंगा ना, एक बार मूलधन निकाल के कर लेते हैं, फिर और भी शॉर्ट बता दूंगा। भाई तरीके ऐसे बता दूंगा, इससे बेस्ट तरीका नहीं होता, आपको बेस्ट से बेस्ट दूंगा। और दुनिया का कोई भी टीचर हो जो तरीका मैं बता दूंगा उससे बेस्ट होगा, वैसा तरीका हो सकता है, ठीक है। चलो इधर देखो 100% की वैल्यू कितनी होगी x मान लो, मैं काट देता हूँ 0 से 0, 300 को इससे मल्टीपल करो तिरछा ऐसे, तो x बराबर कितना है 30,000। तो राशि कितनी है 30,000, प्रिंसिपल 30,000 आ गया। तब 30,000 रुपये ब्याज निकालना है, 30,000 रुपये 2 साल का ब्याज निकालना है 20% की दर से। चक्रवृद्धि ब्याज तरीका आपको मालूम है, 2 साल के लिए 2:1 लगेगा। 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5, 5 से 5 का 30, 6,000 हो जाएगा। देखो ऐसे निकाल लेना 30,000 इंटू 1/5, तो आप ऐसे काटोगे ना तो 6,000 हो जाएगा, है ना। तो 6,000 कितनी बार लिखना है 2 बार,
अब 6000 का भी 1/5 करेंगे तो 5 12 बार कटेगा, तो ये 1200 कितनी बार, और एक बार। अब देखो ब्याज कितना हो गया, 6000 6000 12000, 12000 और 1200 13200, तो ब्याज कितना आया 13200। मुझे लगता है ये तरीका भी बहुत अच्छा है, और इसके अलावा दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूँ, इधर बता देता हूँ दूसरा तरीका आपको ना, इधर हो जाएगा। चलो इधर देख लेते हैं ना भाई, हमें पता है 120% की वैल्यू 36000 है ना। तो एक बात बताओ, 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में एकल दर कितनी होती है, 44% होता है ना। 20% की दर से अभी बताया था पहले क्वेश्चन में 44%, तो 44% की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालते हैं। 10 से 10 300 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 312 13200 आ गया आंसर। छोटा सा उतारो, एग्जाम में आप यही कर लेना चाहिए, तो अगर वो दिमाग में नहीं है तो ये कर लेना, जितना शॉर्ट होगा उतना शॉर्ट बता दूंगा, इतना मतलब हर प्रश्न में हर क्वेश्चन में तरीका आसान भी होगा और शॉर्ट भी होगा ना, और उससे शॉर्ट भी होगा ही नहीं, इतना शॉर्ट होगा, ठीक है, और उससे आसान भी नहीं होगा। देखो आज क्वेश्चन पढ़ी है ना, इधर देखो, इधर देखो क्वेश्चन को समझो अच्छी तरह। 1400 रुपए है, 2 वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज पर और समान राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश, तो कुल ब्याज बहुत इजी है, एक बार साधारण निकालना और चक्रवृद्धि निकालना, दोनों को ऐड करना है। 2 वर्ष के लिए देखो एकल दर निकाल दो, 40% हो जाएगा, तो 1400 का 40% प्लस इधर देखो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर है, तो 2 साल की 21% होती है ना, तो 1400 का 21% है ना, यही आ जाएगा अपना ब्याज, कुल ब्याज आ जाएगा, ब्याज भूल जाए। चलो निकालते हैं, 2 0 से 2 0 काट दो, 1456 प्लस 14 4 29, 560 और 294 इसको ऐड करते हैं। चलो ये 300 मान लो, 300 जोड़ा 560 में तो 860 है, 860 में से 6 घटा दो तो 814, ठीक है, ये यार है उतारो, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन ये बोला 1400 रुपए 2 साल के लिए 20% साधारण ब्याज ज्ञात करना है और 10% चक्रवृद्धि ब्याज करना है 2 साल के लिए उसी राशि पर, तो ये दोनों टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, बस ये जोड़ निकाल लो, तो साधारण निकाला चक्रवृद्धि निकाला, ऐड कर दिया बस, ठीक। देखो इधर क्वेश्चन दिया गया है 10% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चाहे मैं यहाँ सियाही लिख देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1623, तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अगर मूलधन नहीं दिया हो, मूलधन आपको ज्ञात करना, सबसे पहले दर को देखना हमेशा, ठीक है। सबसे पहले किसको देखोगे, दर को, तो रेट 10% है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। 2 साल से अगर एक भी दिन ज्यादा आ जाए तो 3 साल वाला फॉर्मूला लगाना, 2 साल से अगर 1 साल से 1 महीना 2 दिन 4 दिन थोड़ा बहुत भी ज्यादा आ जाए तो 2 साल वाला, और 2 साल से जैसे 2 महीना 3 महीना 4 दिन 5 दिन कुछ भी ज्यादा आ जाए तो 3 साल वाला, ठीक है। तो 2 साल और 6 महीने है, 2.5 वर्ष का मतलब, तो 3 साल वाला लगेगा। 3 साल वाले में क्या होता है 3 3 1, तो जो आधार बचता नहीं हर बचता है, हर को 3 बार गुणा कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। 1 2 साल और 3 साल, 1/10 निकालेंगे, 1000 का तो कितना आएगा 100, कैसे निकालते हैं ऐसे 1000 into 1/10, ठीक है 100, कितनी बार लिखूं 3 बार, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है लिखना। और वैसे आप शुरू में ऐसे सीख जाओ, बाद में आप ऐसे 3 बार मत लिखना, बस 100 को 3 से गुणा करना, ठीक है।
फिर आप 100 का 1/10 करेंगे तो 10 कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, अब यहाँ से 10 और 10। फिर 10 का 1/10 करूंगा तो ओनली 1 कितनी बार लिखूंगा? 1 ही बार। तो पहले यहाँ से स्टार्ट, अब यहाँ से, तो अब यहाँ से। देखो दूसरी बार यहाँ से स्टार्ट किया था 10 से 10 पर आगे नहीं जा सकते थे, तो नीचे लिख दिया हमने, है ना। तो ये रफ कार्य से मिटा देता हूँ। अब देखो ब्याज कितना आया? 331 रुपए। ब्याज कितना आया? 331। और मूलधन कितना? 1000। अगर ब्याज 331 आया, देखो 3 साल का सबको पता चल गया, लेकिन हमें कहाँ तक निकालना है? 2.5 साल तक। ठीक है, हमें 2.5 साल तक निकालना है। 3 साल का आ गया, तो देखो ये 2 साल तो पूरी आएगी। प्रत्येक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 2 साल का तो पूरा होगा 100, 200 और 10। 210 तो ये हो, प्लस ये तीसरे साल में भी 12 महीने होते हैं, तो यहाँ ब्याज कितना हो रहा है? 121। लेकिन 12 महीने का है तो 6 महीने का तो आधा होगा ना 121 का। तो 121 का आधा कितना होता है? मतलब 100 का आधा 50 और 21 का आधा 60 है ना, तो 60.5 यही होगा। चलो ठीक, अब इसको ऐड किया, देखो 2 से 1/2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो 210 और 60 जोड़ा तो 270.5। अब देखो एक तरफ तो क्या है? ब्याज, दूसरी तरफ क्या है? मूलधन। अगर ब्याज 270.5 है तो मूलधन कितना होगा? यहाँ पे 1000, क्योंकि 1000 मूलधन है तभी तो 2.5 साल का ब्याज 270.5 आया है। देखो मूलधन कितना होगा? 270.5, लेकिन हमें वास्तव में ब्याज तो 10,000 सॉरी 1000 रुपए है, मूलधन 1000 है। देखो अगर ब्याज 270.5 है तो मूलधन कितना है? 1000, लेकिन वास्तव में ब्याज कितना दे रखे हैं? 1623। ब्याज अगर 1623 है तो मूलधन आपको पता करना है, x मान लेते हैं, पता नहीं है x मान लेते हैं। अब मैंने आपको समझाया कि ऐसे भी काट सकते हो और ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है। या फिर आप पहले x को गुणा कर लो, बाद में पक्षांतर के काट सकते हो, है ना। चलो हम ऐसे काट लेते हैं। यहाँ अगर पॉइंट हटाऊंगा तो इधर एक 0 लग जाएगी, है ना। पॉइंट हट गया। अब काट लेते हैं 5 से। चलो 5 और 25 और 2 बच गया, 500 का 20, 5 इसको काटेंगे 5, 2000 हो गया। अब ये 541, 1623 3 बार कटेगा, क्योंकि इकाई का 3 है, इसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार, ये 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से गुणा करो 6000। यही आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8028 हो जाती है, 6 वर्षों में 12045 हो जाती है ना। अब देखो चक्रवर्ती ब्याज की दर है, अगर मैं इसमें से ये घटाऊं तो ऐसा नहीं कह सकता भाई वो 3 साल का कैसे निकाल पाऊंगा, मूलधन भी नहीं पता। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे अगर 3 साल से 2 साल हो, अगर 2 साल को होता है ना, 2 वर्षों में x हो जाती है और 4 वर्षों में y हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो, है ना। या 3 वर्षों में x या 6 वर्षों में, अगर यहाँ 2 तो या 4 वर्ष है, पर आगे क्या आएगी? 6 वर्ष, ऐसे अंतर समानों से। देखो यहाँ 3 वर्षों में 8 हो रही है, फिर वापस 3 ही बढ़ेगी, तो 6 वर्षों में ये हो रही है। तो आप देखो मूलधन क्या होगा? कम होगा, इससे भी कम होगा, मूलधन तो कम ही होगा ना। तो एक तो तरीका ये बता देता हूँ कि 8028 12
लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैसे आया, है ना। देखो ये कैसे आया भाई, मान लो शुरू में मूलधन हमें पता नहीं कितना है, मान लिया शुरू में मूलधन कितना है x, 3 साल बाद में ब्याज जुड़ के मिश्र धन कितना हो गया 8028, ये हो गया, यही हो गया। लेकिन फिर 8028 से जुड़ के 3 साल बाद में कितना हो गया 12042, फिर ये 3 साल। अगर यार वर्ष समान है तो आसानी से रेशियो मेथड लग जाएगा। अब हमें पता है देखो इसके अनुपात में ये है तो इसके अनुपात में ये, क्यों देखो 3 साल बाद में मिश्र धन ये है तो इसका भी 3 साल बाद में मिश्र धन यही तो होगा, अनुपात सेम हो रहा है। तो चक्रवर्ती ब्याज में जैसे 3 साल बाद मिश्र धन कितना गुना हो उतना ही गुना यही तो होगा, है ना। चलो अब क्या करते हैं, हम गुणा कैसे करते हैं, अंदर वाले को अंदर से बाहर वाला बाहर से, ऐसे ही करते हैं गुणा। चलो देखते हैं, तो x गुणा 12042 इक्वल टू 8028 इंटू 8028, तो x इक्वल टू 8028 इंटू 8028 बटा 12042। चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं, काटो इसको तो बेटा देते हैं यहाँ से तो ना, काट के इसको 2 से काट ले, 4 से 42 थोड़ी करते हैं, 4 से 2 चौकी 8 0 2 कर लो, 2 चौकी 2 छिका 12 0 2 4 2 6021 9 योग 9 हो रहा है 8 और यहाँ 4 8 9 हो रहा है, 9 से कट जाएगा 9 चौक 36 4 बच गया, 9 चौक 36 5 9 छिका 54 और 9 छिका 54 6 बच गया, 9 छिका 54 बच गया 8 9 नाम 81। अब ये 3 से कटता है और ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा और काट दे, 3 दूना 6 3 दूना 6 3 क्या हो है ना, 3 दूना 6 2 बच गया, 3 छिक 18 2 बच गया, 3 7 21 1 बच गया, 3 छिक 18। अब 223 से 446 दो बार कट रहा है आसानी से। अब 2 से गुणा कर लो 2676 को, तो 6 दूना 12 को लो, 7 दूना 14 नहीं 15 12 13 5352, यही मूलधन है। देखो आ रहा है क्या, उतार लो। देखो इसके बारे में फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ 3 साल की जगह 2 साल होता तो भी यही तरीका लगता, 4 साल होता तो भी यही तरीका लगता, 5 साल होता तो भी, वर्षों से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है 3 साल में जैसे मान लो x गुणा है 3x का मतलब यहाँ प्रिंसिपल मान लेता हूँ, अब प्रिंसिपल का x गुणा होकर ये आ गया, फिर वापस 3 साल में वही x गुणा ही होगा ना, तो रेशियो का अनुपात बराबर ही रहेगा ना, मतलब रेशियो सेम रहेगा। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि 3 साल में 2 गुना हो जाता है तो 8 को 6 गुना कितने साल में होगा, या मतलब 64 गुना कितने साल में होगा, तो हर बार ये करते हैं मतलब 27 गुना कितने साल में होगा, तो 3 साल में 2 गुना, फिर अगले 3 साल में जो हो गया मिश्र धन उसका 2 गुना, फिर अगले 3 साल में जो मिश्र धन उसका 2 गुना, ऐसे चलते हैं। तो वही बात होगी p का x गुना है ये, तो अब इसका भी x गुना होगा, रेशियो सेम चलता है इसमें। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, x गुना ऐसे कुछ मत सोचो, आप सिर्फ इतना सोचो जो मूलधन है उसको शुरू में मान लो और बाद में मूलधन से कितना आ गया 3 साल का ये, फिर इससे कितना हो गया ये, भाई इससे बढ़ के ये हो गया, इससे बढ़ के ये हो गया, बस इतना से ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे पूरी हिंदी में बोल के आपको ज़्यादा किताबी लैंग्वेज की तरह बोल के समझा दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, भाई p का x गुना हो गया फिर इसका x गुना हो गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो सिर्फ इतना से ध्यान रख लेना कि कोई मूलधन है और वहां से बढ़ के इतना हो गया, फिर इससे बढ़ के इतना हो गया, तो अब ये बस शुरू का लास्ट से गुना होगा ये होगा, फिर आप जानते हो चतुर्थ अनुपात वाला सिस्टम लग जाएगा। ठीक है, आप